नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सोल सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभो, द टैरोइस्ट, टैरो मेंटर, टैरो कोच। जिनका राशि या तो लग्न सैजिटेरियस है, ये मार्च का लास्ट रीडिंग आपके लिए रहेगा, जहां पे जानेंगे आपके लव रिलेशनशिप, आपकी हेल्थ, आपके फाइनेंसेस, आपकी करियर, आपके माइंडसेट और आपके इमोशंस क्या रहेंगे और आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपके एंजल का क्या गाइडेंस रहता है, राइट। तो ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, आपके लिए रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेट्स सी। नाइन ऑफ सोर्ड्स। नाइन ऑफ सोर्ड्स एवेकनिंग समय है, जागने का समय है माय फ्रेंड्स। रोते मत रहिए, ओके, स्ट्रेसफुल मत रहिए और जेलस एनवी गुस्से में मत रहिए। जो भी मेंटल ट्रॉमा है आपके बिकॉज ऑफ योर फेलियर, आपको लगता है आप फेल हो चुके हो, लेकिन मान लीजिए ये इस धरती पे कोई फेल नहीं होता है। फेलियर हम नहीं कहते खुद को, लेकिन ये जमाना कहता है, और जमाने के सुनने का नहीं, खुद का सुनिए। ओके, हाथ तो हटाइए आप। ये जो हाथ दे के आपने खुद का कॉन्शियसनेस को ब्लॉक करके रखा है, खुद के अंदर नहीं झांक रहे हो आपके अंदर क्या क्षमता है। आपको बॉस कुछ कह दिया, बिजनेस में फॉल डाउन हुआ, या तो आपके परिवार में कुछ कह दिया आपको, आप क्यों सक्सेस नहीं बन सकते हो, दोस काइंड ऑफ थिंग्स। ये आप अंदर ही अंदर घुटन महसूस करते हो, और ये सब लेके आप मत चलिए। आपके अंदर एक ऐसा प्यारा सा शक्ति है, एक ऐसा करिश्मा है, एक ऐसा क्षमता है, आपको इन फ्यूचर में जाके राजा बना सकता है, रानी बना सकता है। आप बहुत पैसे कमा सकते हो, लाइफ में स्टेटस आप क्रिएट कर सकते हो। कब? जब आप ये जो अंधेरापन है आपके अंदर का, जो थॉट प्रोसेस है, जो आपको दिन रात नहीं सोने दे रहा है, सिर्फ ये सोच के कि आप इस धरती पे कुछ काम का ही नहीं हो, आपसे कुछ नहीं हो पाता है, आप कुछ सही से नहीं सोच पाते हो, आप सही से इंटेलेक्चुअल पावर यूज नहीं कर पाते हो, डिसीजन नहीं ले पाते हो, प्लान नहीं बना सकते हो। ये जो नेगेटिव थॉट प्रोसेस है, इससे आपको मुक्त होना पड़ेगा। ये सच नहीं है। इमोशनल ट्रॉमा, मेंटल ट्रॉमा जो है, ये आपका नहीं है। आप कौन हो ये आप जान जाओगे, आपका वजूद क्या है इस धरती पे ये जान जाओगे। आप प्योर आत्मन हो, और प्योर जो आत्मन होता है उससे ब्लिसफुल रहता है और डिवाइन से जुड़ा रहता है। जैसे आप देखो हरे कृष्ण हरे रामा में कितना खुश रहते सब कोई, वो एनर्जी महसूस कीजिए, आपके अंदर वो शक्ति है, तो वो शक्ति को आप जागृत कीजिए। ये लोग बाहर करते हैं ताकि बाहर का जो रिफ्लेक्शन है अंदर आए, तो आप आपके अंदर वो शक्ति लाओ। हरे रामा हरे कृष्ण, तो जो भी शक्ति का वजूद है इस डिवाइन के साथ जुड़ा हुआ है, उसको आप अंदर लाओ। ये जो डार्कनेस है चला जाएगा। आपका जितना भी तीन चक्र है, आपका हार्ट चक्र यहाँ पे ब्लॉक्ड है, थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड है, किसी को कुछ समझाने जाओ नहीं समझेगा, नहीं मानेगा, नहीं सुनेगा। ये रिलेशनशिप में भी हो रहा है, ये आपके फाइनेंस में भी हो रहा है, जॉब में हो रहा है, करियर में हो रहा है, लाइफ के ऑल एस्पेक्ट में हो रहा है। आप जैसे आपके थॉट्स को काबू में करोगे, थॉट्स को कैसे काबू में करते, सांस को काबू में करके। और सांस कैसे लेते, प्राणायाम सीख लीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, या तो नॉर्मल ब्रीथिंग टेक्निक जो आपके स्टमक से लेके आपके नाभि तक प्रेस करता है, ये है ब्रीथिंग सिस्टम। इस ब्रीथिंग सिस्टम को डे बाय डे, ईच एंड एवरी सेकेंड आप कॉन्शियसली लीजिए। आपका जितना भी क्लटरनेस है, जितना भी नेगेटिवनेस है, चला जाएगा लाइफ से। और ये जो कंबल आप देख रहे हो, यहाँ पे ब्यूटी है, रोज है, यहाँ पे जोडियक साइन है, नया तैयारी करो आप लाइफ की। नया प्लैनेटरी सिस्टम चेंज हो रहा है आपके लिए, और आप बेड पे बैठे रोए जा रहे हो। डोंट डू दैट। आपके लाइफ में बहुत प्रॉस्पेरिटी, बहुत ही पॉपुलैरिटी आने वाला है, क्योंकि दिस इज द किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। माय गॉड, जैसे आप निकलोगे यहां से, आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा प्रॉस्पेरिटी आपके सामने डोर में नॉक नॉक करने वाला है। लेकिन उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग चाहिए, नॉलेज चाहिए। आपका नॉलेज, आपका थॉट प्रोसेस कहीं ना कहीं से ब्लॉक्ड है, क्योंकि किंग है जो है ये नॉलेज का कारक है। ये है सिंबल ऑफ योर प्लानिंग एंड डिसीजन एंड इंटेलेक्चुअल पावर। योर थॉट प्रोसेस वो कहीं ना कहीं से ब्लॉक्ड है, और आप इमोशनली होके काम करते हो नहीं। आपके अंदर जितना भी डर है, ये जो किंग है, ये अपना जो डर है, नेगेटिव सेल्फ है, जो नेगेटिव डिजायर्स है, नेगेटिव अटैचमेंट्स है, उसको अपने पैरों तले कुचल के रखा है। तो आपको भी ऐसा ही बनना पड़ेगा। और लाइफ में बहुत सारे, क्योंकि देखिए आपके पास क्या है पता है, अभी आप इतना रो क्यों रहे हो, बिकॉज ऑफ दिस डेविल कार्ड।
ये कोई बाहर का जादू टोना नहीं है, ब्लैक मैजिक नहीं है, ये आपके अंदर का क्रिएट किया हुआ कुछ एक ऐसा अनएथिकल चॉइस था जो आपके लाइफ को आगे बढ़ के जाने नहीं दे रहा है, जिसमें आप फंस चुके हो। और एक डर है, आपको तो ईएमआई पे करना है, राइट, आपको फैमिली चलानी है, आपको पोशाक खरीदना है, मेकअप किट्स लेने हैं, या तो मोबाइल लेनी है। ये जो नीड्स है, ये जो डिजायर्स है, जो नीड है ना आपका, वो जरूरत नहीं है। ये जो एक्स्ट्रा नीड होता है वो जरूरत नहीं होता है, लेकिन हम जैसे ये सब चीज को अपने लाइफ में लाते हैं और उसका भरपाई के लिए हम लोग दिन बर दिन काम करते जाते, हमारे पैसे डूब जाते, मेंटल जो क्लैरिटी वो चले जाता है, मेंटल टायर्डनेस पे हम लोग जीते रहते हैं ऐसे करके कि कल का खाना कैसे आएगा, कल का ईएमआई कैसे बढ़ेगा, कल हम कैसे जिएंगे। ये डर कौन काबू करता है? आपके अंदर का ही जो डेविल है, जो नेगेटिव सेल्फ है। ये कार्ड तभी आता है जब आपके लाइफ में एक डार्कनेस छाया जाता है, छाया रहता है, बिकॉज ऑफ योर नॉट क्लैरिफिकेशन। आप क्या चाहते हो लाइफ में आपको एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन ये समय आ रहा है, अवेकनिंग का समय, स्टार्टिंग में कहा था, इससे आप बाहर निकलो तो डेविल कार्ड कुछ नहीं कर पाएगा। डर से बाहर निकलो, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन प्रॉपर प्लानिंग के साथ। यस, जिस दिशा में आप जाओगे, क्योंकि किंग होता है प्रॉपर प्लानिंग, मिशन, प्रॉपर मिशन आपको तैयार करना पड़ेगा, प्रॉपर गोल सेट रखना पड़ेगा। आप अगर बंगलो खरीदना चाहते हो, आपका फैमिली मूव करना चाहते हो कहीं और, जहां पे आपका स्ट्रक्चर हो, स्टेबिलिटी हो, जहां पे लोग आपके साथ अच्छे से पेश आए, ओके, नया कोई घर या तो लैंड आप अगर लेना चाहोगे, दिस इज वेरी गुड टाइम। तो उससे पहले आपको डेविल से मुकाबला करना पड़ेगा, आपका खुद के अंदर जो नेगेटिवनेस है उससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा, तब जाके आपके लाइफ में बहुत सारे चीज है जो एक साथ आपको अभी नहीं दिख रहा है। वाओ, द एस ऑफ पेंटिकल्स, देखिए बहुत एक पॉजिटिव शुरुआत का बात किया जा रहा है, जैसे थॉट प्रोसेस में क्लैरिटी हो रहा है, इमोशनल क्लैरिटी हो रहा है, मेंटल क्लैरिटी हो रहा है, और उसके बाद आपके एक्शन में भी क्लैरिटी आ जाएगा। नया कुछ शुरू होने वाला है आपके लाइफ में, बहुत पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव। ये डिवाइन का हाथ देखिए जो आपको दे रहा है कोई पेंटिकल, और ये है 5 एलिमेंट्स, जो पेंटाग्राम अंदर बना हुआ है ना, यही है मेन खेल। आप मत सोचिए कि आसमान से पैसे गिरने लगेंगे या तो कोई 1 करोड़ रुपए आपके घर पे रखे जाएंगे। नो, ये मैनिफेस्टेशन कैसे काम करती है, ये कार्ड है मैनिफेस्टेशन का कार्ड। स्मॉल स्टेप, वो है आपका जो ये 5 एलिमेंट है आपके अंदर का, आपका जो एथरिक प्लेटफॉर्म है, जो आपके ये स्थूल शरीर के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, जो आपके एलिमेंट्स के बाकी एलिमेंट्स के साथ जुड़ा हुआ है, उसमें मैनिफेस्टेशन होता है। तो उसको आप कितना ज्यादा एक्टिवेट कर सकते हो, इट्स अप टू यू। आपने जो मैनिफेस्ट की उसको आपको थॉट प्रोसेस में, इमेजिनेशन पे लाना पड़ेगा, क्रिएटिविटी बढ़ानी पड़ेगी आपके अंदर, और कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, जो भी डर है उसका सामना करना पड़ेगा, तब जाके नया कुछ क्रिएट कर पाओगे आप। तब जाके लाइफ में कुछ नया ऑफर आपके लाइफ में आएगा, मनी मेकिंग ऑफर आएगा। जब आपने आपका ऑरा क्लियर की, आपके जो चक्र है उसको जागृत की, आपका जो विल पावर है उसको स्ट्रॉन्ग की, तब जाके डिवाइन आपको देगा। डिवाइन ऐसे क्यों देगा आपको? आप डिजर्व कैंडिडेट हो जॉब के लिए, तब जाके जॉब मिलता है, राइट? तो सेम है डिवाइन के लिए। अगर आप 1 करोड़ रुपया मांगते हो, आपका लाइफ का सेटलमेंट मांगते हो, तो आपको उसका डिजर्व कैंडिडेट बनना पड़ता है। ये कार्ड आ रहा है, इसका अर्थ यह है साफ साफ कि आपको वो शक्ति प्रदान किया जा रहा है कि आप शक्ति के द्वारा जो अपॉर्चुनिटी है उसको क्रिएट कर पाओ, अच्छा समय क्रिएट कर पाओ लाइफ में, और अच्छे दिशा में जा पाओ। ओके, क्योंकि यहां पे कुछ भी आप प्लान और प्रोजेक्ट में हो, द चैरियट कार्ड, वाओ, आपके लाइफ बहुत आगे बढ़ने वाला है। स्पेशली बहुत लोगों के लिए सैजिटेरियस, यहां पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप आपके घर के लाइक घर के जो छत्र छाया है उसमें रह के कुछ प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हो। मम्मी पापा या तो फैमिली मेंबर्स जो भी है, जहां जिस मोहल्ले में है, तो कहीं ना कहीं से आपको वहां पे आपका ग्रोथ नहीं हो रहा है। आपका जो क्षमता है ना, उसको खुलने के लिए, खिलने के लिए कुछ दूर जाना पड़ेगा आपको, कहीं और स्टेट या तो कोई और देश में। तब जाके आपके लाइफ के बहुत सारे जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव एस्पेक्ट है वो काम करने लगेंगे, इन एंड यान एक साथ में काम करने लगेंगे, थॉट और इमोशंस एक साथ में काम करने लगेंगे। और आपका जो हायर सेल्फ है ना, जब मैं कह रहा था यहाँ पे डेविल कार्ड से निकलने से पहले आपको थोड़ा सा हायर सेल्फ के साथ जुड़ना पड़ेगा, और वही आपको चैनलाइज कर देगा कौन सी रास्ते से आपको जानी है। रात भर रोना, रात भर सो नहीं पाना, या तो चलते चलते आपको डिप्रेशन महसूस होना, ये जो सिचुएशन है ये तभी हो रहा है जब आप एक साथ में एक जगह में हो।
आपको अकेले कहीं ना कहीं सफर करना पड़ेगा, एडवेंचर में जाना पड़ेगा, नया एडवेंचर में जाना पड़ेगा। और आपके साथ ये जो ऊपर का शेल्टर देख रहे हो, जो आपको मदद करेगा रास्ता दिखाने के लिए, जो स्टार्स जैसे पहले नाविकों को मदद करते था समंदर में एक जगह से दूसरी जगह जाने में, तो आपको डिवाइन भी मदद करेगा जब आप कहीं मूव आउट करोगे। आपका लाइफ का बहुत बड़ा एक चेंज होने वाला है। एक बहुत बड़ा पैसे के जो ऑफर है वो आने वाला है डिवाइन की तरफ से, लेकिन उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, उसके लिए आपको डिजर्व कैंडिडेट बनना पड़ेगा। तो आइए जानते हैं आपके लव रिलेशनशिप में क्या आने वाला है। वाओ, द टू ऑफ वॉन्ड्स। टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड पॉजिटिव है। एरिस लियो सैज का पॉजिटिव एनर्जी है, जो एक्शन ले सकता है, ले सकती है। कहीं से अगर दूर है आपका स्पाउस या तो लव रिलेशनशिप में जो भी आपके लव पार्टनर थे, वो अगर रूठ गए थे या तो सेपरेशन में थे, आप मना नहीं पा रहे थे उनको, मैसेज कर रहे थे, कॉल कर रहे थे, लेकिन वो इंसान आपके पास नहीं आ रहा था, या तो जो भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन था, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन थे, उसमें से जाने के लिए ये इंसान आ रहा है। वो जो सिचुएशन था उसको सही करने के लिए ये इंसान आ रहा है। टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कह रहा है कि एक बड़ा प्लानिंग चल रहा है आपके पीठ पीछे, आपको सरप्राइज देने के लिए। ये बहुत पॉजिटिव है। लॉन्ग डिस्टेंस पे है, लेकिन वो सही समय का इंतजार करेंगे, आपको वो सरप्राइज दे सकते हैं। उनके अंदर वो ऐसा क्षमता है कि बहुत खूबसूरत बन के आएंगे, कुछ ऐसा ऑरा क्रिएट करेंगे बाहर का और अंदर का कि आप पहले देखे नहीं होंगे शायद। आप जैसे जानते थे उनको, उनके अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, अभी वो आपके पास आने के लिए बेताब है। ये होता है मैनिफेस्टेशन। आपने जैसे मैनिफेस्टेशन की और जैसे डिवाइन से आपने जुड़ के बात की, मैनिफेस्टेशन करते हो ना, वो एनर्जी कहीं ना कहीं से ढूंढ के ही वो इंसान को अपना इंफॉर्मेशन देना शुरू कर देता है। जो आपके दिल है, जो आपका दिमाग है, वो भी वाइब्रेशन क्रिएट करता है इस यूनिवर्स पे, जो हम देख नहीं सकते। तो दूर रह के भी, करोड़ों दूर रह के भी, कोई और गैलेक्सी में भी रह के वो इंसान आपको महसूस कर सकता है। तो ऐसा होता है आपका पावर, जो आपके अंदर अभी वो बिल्डअप हो रहा है। दैट्स वेरी गुड, कीप इट अप, पॉजिटिव रहिए। जो भी जस्टिस आपको मिलना चाहिए या अपने मैनिफेस्टेशन में डाल दी है, आपने सोच के रखा है, उस पर आप काम कीजिए, तो ऑब्वियसली आपको लाइफ में वो जस्टिस मिलेगा और एक नया शुरुआत होगा लाइफ का। आपने अगर आपके स्पाउस से नाता तोड़ दिया है या तो आपके रिलेशनशिप से नाता तोड़ दिया है बिकॉज बहुत ही वहां पे कुछ नेगेटिविटी था, तो फिर से वो इंसान आने की कोशिश करेंगे, एक नया स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ खटास चल रहा था, रिलेशनशिप में अगर कोल्डनेस चल रहा था, कोल्ड विंटर चल रहा था, जहां पे फन एक्साइटमेंट नहीं था, लेकिन फिर से ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। और ये कार्ड है सिंगल्स के लिए भी। ये कार्ड बहुत ही पावरफुल कार्ड है फॉर सिंगल्स। एरिस लियो सैज का एनर्जी है। कोई ऐसा इंसान आपके साथ जुड़ेंगे, आपके लाइफ को चार चांद लगा सकता है। उनके साथ एडवेंचर ट्रिप में जा सकते हो, ट्रैकिंग में जा सकते हो, उनके साथ कभी आप बैठे नहीं रहोगे ऐसे एक जगह में बैठ के, आप बोर हो जाओगे नहीं तो ऐसे इंसान के साथ वैसा एक कॉम्बिनेशन रहेगा आपका और उनका ऑरा का कि बहुत ही फायरी रहेगा। प्ले गेम्स, लॉट ऑफ एक्टिविटीज विल बी देयर विद दैट पर्सन। इज वेरी ऑस्पिशियस, वेरी पावरफुल। और जजमेंट कार्ड ये कहता है साफ साफ आपको एक नया ऑरा क्रिएट करने के लिए बोल रहा है डिवाइन। पुराना जो नेगेटिविटी था वहां से आप उठ के जाइए, जागरण कीजिए। यस, और आपका जो थॉट प्रोसेस है, आपका जो इमोशंस है, उस पे नया एक वाइब्रेशन क्रिएट कीजिए। और आपका जो एंजल है, आपका देव है, देवी है, जब भी आप गुस्से में हो, या तो आप रूठे हुए हो, या तो आप रो रहे हो, आप डिप्रेशन में हो, एंग्जाइटी में हो, जहां पे आपका इमोशनल क्वेश्चंस जो इमोशनल पार्ट जो है ब्लॉक हो जाता है और वहां पे बहुत सारे एक मोटा थिक लेयर हो जाता है। इससे क्या होता है, आप डिवाइन से नहीं जुड़ पाते हो। आपके साथ बहुत सारी शक्तियां रहती है, लेकिन वो ब्लेसिंग्स नहीं दे पाते आपको, क्योंकि आपके अंदर में जो इमोशंस है, जो डिप्रेसिव इमोशंस है, वो ब्लॉक कर देता है फॉर लॉन्ग एंड लॉन्ग टाइम। जैसे आप आपके अंदर थोड़ा सा पॉजिटिव वाइब्रेशन रखोगे, आपका शिव और शक्ति के साथ जुड़ोगे, आपके लाइफ में देखना बहुत बड़ा चेंजेस हो जाएगा, स्पेशली रिलेशनशिप के मामले में आपका ऑरा क्लियर हो जाएगा। और ये कार्ड कहता है कि एक नया चांस मिलेगा आपका रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करने में। जो इंसान आपसे दूर है, उनके अंदर भी वो चाह आएंगे जो आपके अंदर है। सिर्फ और सिर्फ आपका शिव और शक्ति का जो मिलन है वो कीजिए।
पॉजिटिव थॉट और पॉजिटिव इमोशंस, खुद के लिए सोचना, खुद को प्यार करना। पहले खुद को तो प्यार कर लीजिए, उसके बाद ये एंजल जो है, आपका जो हायर सेल्फ है, वो आपको गाइड कर देगा, आपकी एनर्जी को गाइड कर देगा टू रेक्टिफाई दैट पर्सन इमोशन फॉर यू। वो अगर चले गए आपको बुरा भला कह के, उनके अंदर भी ये चेतना आ जाएगी। लास्ट जजमेंट है ये, वो चेतना आ जाएगी कि अगर वो आपके पास नहीं आते या तो नहीं आती है, तो आप नहीं रहोगे उनके लिए। ये जो एक लास्ट अवेकनिंग पार्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कैसे होता है जब आपके अंदर वो शक्ति बाहर निकल के आने की कोशिश करती है। आप हो जो खुद से ही खुश हो, आप हो जिसका थॉट और इमोशंस एक साथ में वाइब्रेट कर रहा है। आपको किसी और की जरूरत नहीं है, लेकिन आपने मैनिफेस्टेशन की और छोड़ दी डिवाइन पे कि वो इंसान को मेरे पास आना चाहिए और मैं उनके साथ जुड़ के इन फ्यूचर में जाके एक अच्छा रिलेशनशिप क्रिएट करूंगा, एक लाइफ क्रिएट करूंगा। तो ये जो मैनिफेस्टेशन प्रोसेस है, इसमें आपको इमोशन और थॉट ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। आपका इमोशन भी सेम लेवल पे काम करेगा, आपका थॉट प्रोसेस भी सेम लेवल पे काम करेगा, और वही जाके आपका जो इथरिक प्लेटफॉर्म है उसमें वाइब्रेशन क्रिएट करेगा। और सेम विल हैपन टू योर लव पर्सन। तो ऐसे करके आप अट्रैक्ट कर सकते हो, और जो पुराना रिलेशनशिप जो रुइन हो चुका है, जो मिट्टी में मिल गया है, आपको ऐसा लगता है ऐसा नहीं होगा, वो फिर से जागृत हो जाएगी। ओके, यह अगर आपको रेजोनेट करता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और आपको अगर टैरो सीखना है, डीप रूटेड टैरो सीखना है, जहां पे टैरो मिस्टिसिज्म, टैरो एसोटेरिज्म, टैरो फिलोसॉफी, स्पिरिचुअल साइंस, वेस्टर्न कबाला, जहां से ये जिस्ट आया है, जहां पे लाइफ को कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाए। ओके, टैरो रीडिंग नहीं, टैरो रीडिंग से पहले आपको खुद को जानना बहुत जरूरी है। तो ये जो कोर्स है, इसमें हम हमारी जो लाइफ का जर्नी है उसको आगे लेके जाएंगे, कैसे इस डिवाइन के साथ जुड़ के हम हमारी लाइफ को आगे लेके जाते, मैनिफेस्टेशन कैसे होता है, कैसे हम गलत कदम उठाते और कैसे नहीं उठाते, कैसे डिवाइन का ब्लेसिंग्स हमें ऑल टाइम मिलती है बट हम उसका भरपूर फायदा नहीं उठाते। तो ये जो टैरो कोर्स है, इसमें सब विषय में हम लोग दृष्टिपात करेंगे, डिस्कस करेंगे और आगे जाके लाइफ को रिक्रिएट करेंगे। ये अगर आपको इंटरेस्टिंग लगता है तो डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ लिंक है, उसको आप ओपन कीजिए और उसमें सारे डिटेल्स आपको मिलेंगे, और आप मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप में। ओके, तो जाने से पहले ऑल द बेस्ट। ओम नमः शिवाय।